अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। मैं आप लोगों के लिए डेली कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेकर आती हूँ। आज जो इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ वो टूथपेस्ट के बारे में है। हम सब जानते हैं कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल दांतों की सफाई के लिए होता है, लेकिन इसके कुछ ऐसे अमेजिंग यूजेस भी हैं जो कि सब लोग नहीं जानते। तो आज मैं वही आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहला ये है कि अगर आपके फेस पे कोई दाना हो जाता है तो आप थोड़ा सा टूथपेस्ट अपने दाने पर लगा लें और उसके बाद रात को सो जाएं। जब सुबह उठ के आप अपना फेस धोएंगे तो वो दाना खुश्क हो जाएगा, क्योंकि टूथपेस्ट एक तो दाने की पस को खुश्क करता है, दूसरे उसके अंदर से ऑयल कंट्रोल करता है, उससे दाना मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक टूथपेस्ट का इस्तेमाल ये भी है कि अगर स्मार्टफोन की स्क्रीन पे खराशें पड़ गई हैं या आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन कुछ गंदी सी आपको फील हो रही है तो उसके ऊपर आप टूथपेस्ट लगा दें और एक कपड़ा लेके अच्छे तरीके से रगड़ कर उसको साफ कर दें। इस तरह आपका जो है स्मार्टफोन मुकम्मल तौर पे साफ हो जाएगा, इसकी स्क्रीन बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। और इसके अलावा एक यूज ये भी है कि गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं उन पर मट्टी धूल जो जमा हो जाती है, कपड़े से उसको साफ कर लें, फिर टूथपेस्ट लगाकर एक मोटे कपड़े से अच्छे तरीके से साफ कर लें तो उसकी हेडलाइट्स बिल्कुल साफ हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर के जो शूज होते हैं उन पर टूथपेस्ट लगाकर एक कपड़ा लेकर अच्छे तरीके से साफ कर देंगे तो उनमें बहुत अच्छी सी चमक आ जाएगी। और इसके अलावा टूथपेस्ट का एक इस्तेमाल ये भी है कि स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं उनका जो रबड़ वाला हिस्सा होता है उनकी रबड़ पर अगर आप टूथपेस्ट लगा दें और एक मोटा कपड़ा लेकर उसको अच्छे तरीके से साफ कर दें तो वो मुकम्मल तौर पर साफ हो जाता है। इसके अलावा इस्त्री का जो निचला हिस्सा होता है उस पर कभी कभी कोई कलर आ जाता है, लेयर बन जाती है, तो उस पर आप टूथपेस्ट लगा दें और एक कपड़ा लेकर उसको अच्छे तरीके से रगड़कर साफ कर दें तो इस्त्री का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगा। इसके अलावा ज्वेलरी चाहे सोने की हो या डायमंड हो उसको थोड़े से गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें और उसके बाद फिर आप ब्रश पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर उसको अच्छे तरीके से रगड़कर धो लें तो वो ज्वेलरी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। उसके डिजाइन में से भी मैल कुचल साफ हो जाएगी और वो नए जैसे हो जाएंगे। इसके अलावा फीडर जो है बच्चों की, उसके अंदर स्मेल फील होती है, तो फीडर के अंदर गर्म पानी डालें, थोड़ा सा टूथपेस्ट डालें और फीडर का जो ब्रश है उसके साथ उस फीडर को अच्छे तरीके से धो लें। फीडर भी साफ हो जाएगा और स्मेल भी चली जाएगी। इसके अलावा जो बर्तन धुंधले हो जाते हैं, खासतौर से कांच के जो बर्तन होते हैं, उन पर टूथपेस्ट लगाकर कपड़े से अच्छी तरह साफ कर दें तो वो गिलास बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे, धुंधलापन उनका खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ आईने पर अगर टूथपेस्ट लगाते हैं तो उसको एक मोटे कपड़े को हल्का से गीला करके अच्छी तरीके से साफ कर दें। उसके बाद एक सादा पेपर लेकर, खुश्क पेपर लेकर उस आईने को अच्छे तरीके से साफ कर दें तो वो आईना मुकम्मल तौर पर चमक जाएगा। इसके साथ साथ बाथरूम के सिंक या वॉश बेसिन जो होते हैं उन पर भी अगर गर्म पानी डालकर थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल दें और एक अच्छे कपड़े से किसी से रगड़कर उसको साफ कर लें तो वो मुकम्मल तौर पर साफ हो जाता है। इसके साथ साथ दीवारें जिन पर ऑयल पेंट होता है उन पर बच्चे कुछ खाने पीने की चीजें या और कुछ भी लगा देते हैं तो उस पर टूथपेस्ट लगा दें और एक मोटे कपड़े से उसको अच्छी तरह रगड़कर साफ कर दें तो तमाम उस पर जो गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर कपड़े पर लिपस्टिक का निशान हो जाता है उस पर भी आप टूथपेस्ट लगा दीजिए और उसको थोड़ी देर बाद धो लीजिए तो वो भी मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगा। इसके अलावा कांच के जो मेज होते हैं उन पर चाय या किसी चीज के निशान जो आ जाते हैं उस पर भी अगर टूथपेस्ट लगा दें और उसके बाद किसी हल्के गीले कपड़े से साफ करके खुश्क पेपर से साफ कर देंगे तो कांच का मेज बिल्कुल साफ हो जाएगा। और आखिरी जो हल है वो ये है कि हाथों से लहसुन या किसी चीज की स्मेल फील होती हो तो उस पर टूथपेस्ट लगाकर अच्छी तरह रगड़ लें और उसके बाद हाथों को अच्छी तरह धो लें तो हाथों की स्मेल चली जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, नीचे लगे हुए रेड बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।